इस सवाल को हम 2-3 तरीके से करेंगे। एक में है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, थोड़ा बेसिक्स है वो, फिर उसके बाद एक ट्रिक लगाएंगे, जिस ट्रिक में आप सवाल को देखते ही जो है आंसर बता पाओगे। देखिए, एक व्यापारी जो है 396 रुपए की प्रति कुर्सी के हिसाब से कुर्सी बेचता है। मतलब कि 2 कुर्सियां हैं, उसने एक कुर्सी को बेच दिया 396 रुपए में, ठीक है। दूसरी कुर्सी को भी उसने बेच दिया 396 में। यहां पर हमें क्या पता लगा कि दोनों कुर्सियों का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो जो है बराबर है ना। दोनों कुर्सियों का सेलिंग प्राइस बराबर है, पहली कुर्सी का और दूसरी कुर्सी का, ठीक है। ये हमारे ट्रिक में काम आएगी ये बात। अच्छा, इस सवाल को मैं एक बार वैसे करके दिखा देता हूं आपको। एक कुर्सी पर तो वो 10% का लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 10% की हानि उसको हो जाती है। हानि और लाभ प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। ऐसे में अगर मैं कहूं, मान लेते हैं कि अगर 10 रुपए की किसी चीज को, कुर्सी मान लेते हैं, 10 रुपए की कुर्सी को अगर मैं 11 में बेचूं, तो यहां पर मुझे एक प्रतिशत 10% का यहां मेरे को लाभ हो गया, ठीक है। अगर मैं एक कुर्सी को 10 रुपए में खरीद के 9 में बेचूं, तो यहाँ 10% का मुझे लॉस हो गया, ठीक है। जो सवाल में कंडीशन है वही मैंने यहाँ पर रख ली, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आ रहा हो तो अगर मैं इसको 100 बनाऊं तो इसको 110 बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 100 है तो ये 90। यहाँ से 10 पे 10 का फायदा, 100 पे 10 का फायदा, यहाँ 100 पर 10 का नुकसान। डायरेक्ट हम प्रतिशत बता सकते हैं। यहाँ 10% का लॉस है, यहाँ 10% का प्रॉफिट है। इसको मैंने छोटा कर लिया, बस ये है हमारे पास अब, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है पहली चेयर का, मान लेते हैं। ये एसपी है जिस पर फायदा हो रहा है, ठीक है। और जो दूसरी है ये इसका सीपी है और ये यहाँ पर एसपी है, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो हम दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर लेंगे, ठीक है। सेम करने के लिए इन दोनों में हम ये देखते हैं कि इनके फैक्टर कोई कॉमन हो, या हम इसका एलसीएम लेते हैं इनको सेम बनाने के लिए, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाता है हमारे पास 99। या फिर ऐसा करो, अगर इनके कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो इसको इसके साथ गुणा कर दो, इसको इसके साथ गुणा कर दो, है ना। 9 को 11 के साथ गुणा करेंगे तो एसपी आ जाएगा 99, ठीक है। जब सीपी 10 है तो एसपी 11 है। अगर सीपी एसपी 99 है तो इसको भी 9 से गुणा करके हम सीपी ले लेंगे, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर इसको 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ 99 आ जाता है, और इसको 11 से गुणा करने के बाद हमें मिलता है 110, ठीक है। अब जो है एसपी, सेलिंग प्राइस, दोनों का हमारे पास आ गया सेम, ठीक है। इसने पूछा था कि लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। टोटल खर्च कितना कर दिया? टोटल खर्च हो गया 110 और 90 200 रुपये, ठीक है। और कमाए कितने हैं? 198 रुपये कमाए हैं, ठीक है। मतलब कि 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, प्रतिशत निकाल लेंगे। या फिर यहाँ हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 200 पर 2 का नुकसान हो रहा है तो 100 पर 1 का नुकसान होगा, है ना। और अगर 100 पर कोई भी अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो डायरेक्ट प्रतिशत में हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है 1 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। यहाँ से सोल्व करके भी हम निकालेंगे, 1% ही आएगा, ठीक है। 1% का लॉस हो रहा है। अच्छा, अब इसको एक्स वाई रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई रूल से अगर हमें ये सवाल करना हो तो यहाँ बस एक बात हमें ध्यान रखनी होगी। एक्स वाई रूल जो मैंने पिछली वीडियोज में बताया हुआ है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक्स वाई रूल क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। यहाँ लिख देंगे लॉस को या प्रॉफिट को, यहाँ प्रॉफिट लिख दिया तो यहाँ लॉस को।
लॉस के साथ माइनस का निशान आएगा, यहाँ दोनों को गुणा करके और बटे में 100, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये है कि ये जो एक्स वाई रूल है ये ऐसे सवालों में एक ही कंडीशन में लगेंगे जब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस, जैसे कि 10% प्रॉफिट है और 10% ही लॉस है, तो ही ये लगेगा। ठीक है, और जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखो हमें यह पता है कि सवाल में सेलिंग प्राइस दोनों कुर्सियों का बराबर है। ठीक है, और जितना प्रॉफिट हो रहा है एक कुर्सी पर उतना ही लॉस दूसरी कुर्सी पर उतने ही प्रतिशत में जो है लॉस हो रहा है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, 10% एक कुर्सी पर फायदा हो रहा है और 10% दूसरी कुर्सी पर लॉस हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस का निशान लगा देंगे और बटे में कर देंगे 100, बस इतना करना है। माइनस का निशान ये बाहर है, अंदर होता तो स्क्वायर से ये प्लस हो जाता, ये बाहर है, ये आएगा 100 और 100 ये कट जाएगा -1, प्रतिशत इसमें होता ही है, ये मानकर चलना। ठीक है, ये -1 आंसर आया है तो इसका मतलब एक अगर माइनस में आंसर है तो लॉस हो रहा है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल जो है मैं यहां करा देता हूं, इसमें भी सेम बात है तो इस सवाल को करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। यहां पर दो वस्तुएं जो हैं 500 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेची जा रही हैं, मतलब कि दोनों का एसपी समान है, एसपी जो है दोनों का वो बराबर है, और एक वस्तु पर 25 का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी पर जो है 25 का लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एक वस्तु पर जितने का प्रॉफिट हो रहा है दूसरी पर उतने का ही लॉस हो रहा है, तो कंडीशन जो मैंने बताई थी वही सेम लग रही है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे और बटे में कर देंगे 100। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, माइनस आएगा, ऊपर आएगा 625 बटे 100। इसको सोल्व करने के 100 से जब किसी को काटते तो या बिंदु लगा देंगे दो स्थान छोड़कर, माइनस ये आंसर हमारे पास आ गया। जब माइनस में आंसर आ रहा है, जब हम एक्स वाई रूल से करते हैं, मैंने पहली वाली वीडियोज में बताया हुआ है जो प्रतिशत की सीरीज थी उसमें। ठीक है, यहाँ जब माइनस है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है और प्रतिशत इसके साथ लगा ही रहता है, तो आंसर हमारा ये आ गया कि 6.25% का लॉस हो रहा है। ये सवाल हो गया डायरेक्ट। नेक्स्ट यहां पर दो घड़ियां 120 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची है, एक पर उसे 25% लाभ तथा दूसरी पर 25% हानि होती है, उसका कुल लाभ हानि ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इसने हमसे प्रतिशत नहीं पूछा, इसलिए इस सवाल को हम ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, जो मैंने ये अभी मिटाया है पहले वाला सवाल जो मैंने कराया था, इसको उसी तरीके से यहाँ करेंगे। देखिए ये यहाँ पर दो घड़ियां हैं, 120 रुपये के हिसाब से उनको वो बेच रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पहली घड़ी के बारे में बात करेंगे या दूसरी घड़ी के बारे में बात करेंगे। पहली घड़ी का सीपी मान लिया हमने 100 है, तो एसपी कितना होगा, अगर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम एसपी को यहाँ 125 ले लेंगे और दूसरी पर 25 की हानि हो रही है। ठीक है, यहाँ 100 रुपये में घड़ी को खरीद कर 125 में बेचा तो 25% उसको फायदा हो गया। ठीक है, अब दूसरी घड़ी को 100 में खरीद कर 75 में उसने बेचा है तो यहाँ पर 25 का नुकसान हो गया। 100 है तो इसलिए हम डायरेक्ट 25 को यहाँ प्रतिशत मान सकते हैं, 25% का लॉस 25% का प्रॉफिट।
अब इसको अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो इसको मैं 4 और इसको 5, इसको 4 और इसको 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सवाल में जो है इसने कहा कि 120 रुपये प्रति घड़ी की दर से, मतलब कि दोनों का एसपी बराबर है, पहली घड़ी का और दूसरी घड़ी का एसपी जो है बराबर है, और ये 120 रुपये और 120 रुपये है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमें एसपी बराबर करना होगा, जैसे पिछला सवाल था 11 और 9 को गुणा किया था, या 3 को इसके साथ गुणा कर देता हूं मैं, 3 को गुणा करूंगा तो यहाँ आएगा 15, इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, इसको 5 से गुणा कर लेंगे, यहाँ आएगा 15, और इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ये आ गया 20। अब एसपी हमारा जो है दोनों घड़ियों का आ गया बराबर। ठीक है, और सीपी, अब टोटल सीपी कितना है दोनों घड़ियों का अगर हम देखें तो टोटल सीपी है 32 और एसपी है 30, तो यहाँ पर 2 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब देखो भाई यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल जो एसपी है, टोटल एसपी हमारे पास है 120 और 120 240। ठीक है, ये कैसे आया, अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूं तो मेरे को ये मिल जाता है टोटल एसपी। ठीक है, 2 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 16 के बराबर, तो यहाँ पर 16 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर हमसे टोटल सीपी पूछा होता तो इसको 8 से गुणा कर लेते, 8 दूनी 16 और 24 और 1 25, ये टोटल जो हमारे पास सीपी आ जाता है। यहाँ पर 16 रुपये का लॉस हो रहा है, सवाल में यही पूछा था कि उसका कुल लाभ हानि ज्ञात कीजिए। अगर उसने पूछा होता है कि उसका लाभ हानि प्रतिशत बताइए तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते। ठीक है, इस सवाल को अगर हम ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये निकालेंगे, इससे फिर हमारे पास एसपी है, एसपी से सीपी निकालेंगे, या फिर जो है इसको एसपी के अकॉर्डिंग रखकर 6.25 का जो है प्रतिशत की वैल्यू हम निकालेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं।